HC वर्मा, ग्रेविटेशन चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन यह कर रहा है कि अर्थ के इक्वेटर पे हमने एक स्प्रिंग को रख दिया है, वेटिंग स्प्रिंग बैलेंस मशीन मीन्स वज़न नापने वाले स्प्रिंग को रख दिया है, जिसमें m मास के ब्लॉक को अटैच्ड कर दिया, और इस ब्लॉक को अटैच्ड करने के कारण इस स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। अब पूछ रहा है कि पुल से कितना हाइट के ऊपर इसी स्प्रिंग को इसी ब्लॉक के साथ ले जाएं ताकि जो इलोंगेशन हो इन दोनों में बराबर हो, क्या कह रहा है क्वेश्चन यह कह रहा है कि अर्थ के इक्वेटर पे एक स्प्रिंग को हमने रख दिया, और वह स्प्रिंग कौन सा है? वज़न नापने वाला स्प्रिंग है। उसमें m मास के ब्लॉक को अटैच कर दिया। अब इस ब्लॉक को अटैच करेंगे तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। फिर क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि पुल के कितना हाइट के ऊपर ले जाएं, इसी स्प्रिंग को इसी ब्लॉक के साथ, ताकि जो दोनों में इलोंगेशन हो वह बराबर हो। यानी हम जानते हैं कि स्प्रिंग पर जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही इलोंगेशन होगा। तो ये m मास के ब्लॉक को अर्थ जो होगा g एक्सेलरेशन से अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, यानी mg फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। तो यानी mg फोर्स लगेगा इस स्प्रिंग पर, तो यह mg होगा, यह बराबर होगा kx के। mg जो बराबर होगा kx के, क्योंकि स्प्रिंग पर mg फोर्स लगेगा तो उतना ही इलोंगेशन होगा। अब देखिए स्प्रिंग दोनों सेम है, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा यह दोनों के लिए सेम होगा, कांस्टेंट होगा दोनों के लिए। अब बॉडी भी, ये जो ब्लॉक भी है m मास का है, दोनों एक सेम ही ब्लॉक है, तो यानी मास दोनों ब्लॉक सेम है, तो मास भी हर जगह बॉडी का कांस्टेंट ही रहता है, यानी मास भी कांस्टेंट हो गया। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि पोल के कितना ऊपर ले जाएं ताकि दोनों में इलोंगेशन बराबर हो, सेम हो, यानी यह भी सेम। तो यहाँ से हमें यह क्वेश्चन मालूम पड़ता है कि हमें यह निकालना है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g का वैल्यू होगा वो इक्वेटर पे दोनों जगह बराबर होगा, तभी ना इलोंगेशन बराबर होगा। जो जितना इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का वैल्यू होगा उतना ही पोल के h हाइट ऊपर होगा, तभी इलोंगेशन दोनों में बराबर आएगा। यानी क्वेश्चन यही कह रहा है कि पोल के कितना ऊपर स्प्रिंग को ले जाएं ताकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का जो वैल्यू हो वह दोनों के लिए सेम हो जाए। तो यहाँ से हमने लिख दिया जो ग्रेविटेशन ड्यू टू जो g का वैल्यू होगा इक्वेटर पे वो बराबर होगा पोल से h हाइट ऊपर g का वैल्यू। अब ये एपरेंट g होगा, दोनों एपरेंट g ही है, तो इसका हमने फार्मूला पढ़ा है g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, इसका पढ़ा g 1 माइनस 2h/r। अब यह फार्मूला तो तब हम लगाते हैं जब हाइट बहुत छोटा हो रेडियस से, तो यहाँ पर तो हाइट मालूम नहीं है, तो कैसे हमने ये लगा दिया। देखिए अब ये ओमेगा स्क्वायर r का अर्थ के लिए जो वैल्यू होता है 0.336 होता है। ओमेगा स्क्वायर r का जो वैल्यू होता है अर्थ के लिए 0.336 होता है। तो जो ये g जो है रियल g है 9.8 है, तो 9.8 से जब 0.336 घटेगा यानी बहुत कम g का वैल्यू जो चेंज करेगा, तो बहुत कम g का वैल्यू चेंज करेगा, यानी पोल के बहुत कम हाइट पर ही होगा, पोल जो स्प्रिंग होगा पोल के बहुत कम हाइट पर ही होगा, इसलिए हाइट कम ही है। अब ओमेगा स्क्वायर r का वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, तो देख लीजिए ओमेगा स्क्वायर r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 2π/t इंटू रेडियस कर देंगे, यानी 2π बाई अर्थ का टाइम हो जाएगा 86,400 और 6400 किलोमीटर, मीटर में कर देंगे 10⁻3, यहाँ से आ जाएगा 0.336 आ जाएगा। अब देखिए इस पे चलते हैं, तो इस पे यहाँ से चलेंगे तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r बाई जी बाई जी 1 हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर r बाई जी इंटू हो जाएगा 1 माइनस 2h/r, 1 कट जाएगा, माइनस कट जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर r बाई जी बराबर 2h/r। ओमेगा स्क्वायर वैल्यू पुट कर देते हैं 336, जी का वैल्यू हो जाएगा 9.8, यहाँ से 2h/r।
अब एच का वैल्यू पुट करते हैं तो 0.336 इंटू 6400 9.8 इंटू 10⁻³ ये अप्रोक्स 11 किलोमीटर यहाँ से आंसर आ जाएगा। अप्रोक्स 11 किलोमीटर आंसर आएगा, यानी पोल से 11 किलोमीटर ऊपर रखेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का जो वैल्यू होगा वह इक्वेटर के बराबर ही होगा और इस स्प्रिंग का दोनों जगह इस स्प्रिंग का इलोंगेशन सेम होगा।